मनोज अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका शुरुआती खौफ अभी भी था, पर एक नया एहसास उसे धकेल रहा था, गुस्सा और एक बेताब संकल्प। वो इस चीज को प्रेरणा को रखने नहीं देगा। वो उसे इस परछाई वाले हॉरर के हवाले नहीं करेगा। तुम्हें क्या चाहिए? वो चिल्लाया। उसकी आवाज अब ज्यादा मजबूत थी। उसने ब्रेव लगने की कोशिश की, भले ही उसके घुटने आपस में टकरा रहे थे। अगर तुम्हें मैं चाहिए तो मुझे ले लो, उसे जाने दो। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, लड़ने के लिए तैयार। हालांकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि परछाई और ठंड से बने क्रीचर से कोई कैसे लड़ता है। वो बस जानता था कि उसे कुछ करना है, कुछ भी। वो शिमर करता हुआ फिगर एक लंबे पल के लिए खामोश रहा। गूंजने की आवाज थोड़ी कम हो गई, फिर एक फुसफुसाहट, इस बार ज्यादा धीमी पर ज्यादा साफ। ये उसके कानों में नहीं थी, ये उसके दिमाग में थी। वो खो गई है मेरी तरह। शब्द एक प्राचीन दुख से भरे थे, एक गहरी तन्हाई। मनोज चौंक गया। खो गई, क्रीचर की तरह। इसका क्या मतलब था? क्या ये चीज यहां फंसी हुई कोई आत्मा थी और इसने प्रेरणा को इसीलिए लिया क्योंकि वो अकेली थी? या ये कुछ ज्यादा खतरनाक था, उसे पास बुलाने की कोई चाल? उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे। मेरी मदद करो रास्ता ढूंढने में, और वो जा सकती है। फुसफुसाहट उसके विचारों में फिर गूंजी। एक सौदा? क्रीचर को उसकी मदद चाहिए थी। कौन सा रास्ता ढूंढने में? इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता? शांति का रास्ता? मनोज का दिमाग तेजी से दौड़ा। ये पागलपन था। वो एक भूत से निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था, एक परछाई वाले क्रीचर से जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया था। पर उसके पास क्या चॉइस थी? वो उससे फिजिकली नहीं लड़ सकता था, और प्रेरणा की इमेज फंसी हुई और डरी हुई उसके दिमाग में कौंध गई। उसे कोशिश करनी थी। तुम्हारी मदद